स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट, जब मैं एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां से अभी भी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, वहां पर 3 रिएक्टर से। तो यूरोप का ये सबसे लार्जेस्ट है बताया जा रहा है, जो कि यूक्रेन में है। लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है। ये आप देख सकते हो, ज़ैपोरिजिया रियल रिस्क ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर इन यूक्रेन, ऐसा IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके द्वारा कहना है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, किसने कैप्चर किया हुआ है, कौन रन कर रहा है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए दोस्तों, 22 अगस्त से यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और सोच के देखिए, जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट दिस रेट जस्ट 19,000 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो ये आपको अवेल कर दिया जाएगा। और इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया गया है और इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी। प्रीलिम्स के लिए MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शनल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इसका भी लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप जल्दी अवेल करिए। ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, कल से पॉलिटिकल साइंस भी चालू होने वाला है। यूज द कोड अगेन अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिले। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, संडे की भी बात है, बताया ये जा रहा है कि रशिया ऑक्यूपाइड ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। एक्चुअली क्या है, ये यूक्रेन का अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसको बोला जाता है निकोपोल, ठीक है। तो ये जो यूक्रेन है, इसकी कैपिटल कीव हम सबको पता है, इससे लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर ये आप देख रहे होगे, ये है ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। और यहीं पर क्या हुआ है कि जो रशियन फोर्सेज हैं उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है। तो एक तरफ यहाँ पर रशियन फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की फोर्सेज हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉर जैसा सिचुएशन है। इधर से फायरिंग की जा रही है, उधर से शेलिंग की फायरिंग की जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, एक्टिव मोड में है, उसको डेफिनेटली यहाँ पर खतरा हो जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल्दी से इसको रोकने की जरूरत है। जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने तो यहाँ पर वार्निंग भी दे दिया था कि अगर इसी तरह से चलता रहा, यहाँ पर एक प्रकार से जो रशियन सोल्जर्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट को अपना बेस बना रखा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर अगर न्यूक्लियर प्लांट की तरफ से फायरिंग की जाएगी रशियन फोर्सेज के द्वारा, तो यहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेज को थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ये फायरिंग अगर यूक्रेन की तरफ से आई और वो न्यूक्लियर प्लांट पर आया, तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यहाँ पर हमें जल्दी से इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज अगेन ये खतरा बढ़ता जाएगा। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने करंट सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा रिस्क, खतरनाक यहाँ पर बताया है, न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ हो सकता है। तो चलिए और थोड़ा सा अच्छे से ये जो न्यूक्लियर साइट है उसको समझते हैं। देखो, ये सदर्न यूक्रेन में है जैसा मैंने बताया, और यूक्रेन के अंदर कई आपको एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। साउथ यूक्रेन हो गया, रिवीन हो गया, कई जगह यहाँ पर देखने को मिला। और ये चेर्नोबिल आपको पता ही होगा, 1986 में जब ये यूक्रेन भी USSR का पार्ट हुआ करता था, तो 1986 में ये हादसा हुआ था। तो ये तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी जो टिके है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो भी खतरा रहता है कि उसको, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए। और ये बेसिकली आप यूँ समझिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एक रिवर के किनारे स्थित है, और वो है आपका निप्रो रिवर का एक रिजर्वायर है, काकाहोका, ठीक है। ये आपका रिजर्वायर है। और एक्चुअली अगर मैं आपको एक तरह से बताऊं तो मान लो ये यहाँ पर रिजर्वायर है, ठीक है, पानी का रिजर्वायर बना हुआ है, और इसके इस साइड में यहाँ पर ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, और इसको रशियन फोर्सेज ने कैप्चर किया हुआ है। और दूसरी तरफ, इस रिजर्वायर के दूसरी तरफ यूक्रेनियन फोर्सेज हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रशियन फोर्सेज ने इसको अपना बेस बनाकर अगर ये फायरिंग करेंगे, तो यूक्रेन की फोर्सेज उसको अच्छे से फायरिंग यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहेगा कि अगर वो इधर से फायर किए तो ये न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुँच सकता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ आ जाएगा। और ये ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट मैंने आपको बताया, ये यूरोप का लार्जेस्ट है, और
पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो 10th लार्जेस्ट बताया जाता है, 10th बिगेस्ट। ठीक है, अगर ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन के पहले, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो फरवरी तक इस पावर प्लांट के माध्यम से 5700 मेगावाट की जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाती थी। वैसे टोटल रिएक्टर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 6 देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, लेकिन प्रेजेंट में लगभग 3 एक्टिव हैं। ठीक है, और 3 को बंद कर दिया गया है, लेकिन स्टिल जैसा मैंने बताया 3 एक्टिव हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसकी लोकेशन भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको यूं समझना है कि ये वाला जो पूरा डॉनबास वाला रीजन है, आपको पता ही है रशिया ने पूरा कैप्चर कर रखा है। तो जो सदर्न वाला ये जो पार्ट है वो पूरी तरह से आप एक प्रकार से समझिए कि रशियन फोर्सेस के अंडर में आ गया है, और ज़ैपोरिज़िया को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया है रशियन फोर्सेस ने। और करीब 200 किलोमीटर दूर यहाँ से क्राइमिया भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो आइलैंड, ये जो देख रहे हो आप बड़ा सा, जिसको 2014 में एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा, तो ये क्राइमिया भी वहीं पर पास में है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई दिस फाइट एट न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पर क्यों हो रहा है? देखो, रशिया ने कैप्चर किया था इस न्यूक्लियर प्लांट को मार्च के महीने में। ये जो प्लांट है उसको मार्च के महीने में ही कैप्चर यहाँ पर कर लिया था, और प्रेजेंट में ये जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको अभी भी यूक्रेनियन स्टाफ ही चला रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट है यहाँ पर इसको चलाया यूक्रेनियन स्टाफ के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी है, जो घेराबंदी बनाया हुआ है, वो रशियन फोर्सेज ने बनाया हुआ है। तो ये आपको इस समय प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से जो यूक्रेन है वो कोशिश कर रहा है कि इसको तो वो कैप्चर करें ही, मतलब कि वापस से इसको लिया जाए ज़ैपोरिज़िया को, और साथ ही साथ पास में ये जो प्रोविंस है, ये वाला जो खेरसॉन, इसको भी अपने अंडर में लिया जाए। तो यूक्रेन तो क्या है, ये वाला पूरा पार्ट एक प्रकार से अभी के लिए रशिया के अंदर में आ गया है। तो यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वापस से इस पूरे एरिया को हम ले लें। अब क्वेश्चन है कि इस प्लांट को क्यों खतरा है? जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये इस प्लांट को एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ऑब्वियस सी बात है अगर वो इस प्लांट से अगर फायर करेंगे तो यूक्रेन यहाँ पर पूरी तरह से उनके ऊपर फायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगातार इस प्लांट के ऊपर खतरा बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रशिया है वो तो यूक्रेन के ऊपर ही ब्लेम कर रहा है कि आप ही यहाँ पर शेलिंग कर रहे हो, अगर न्यूक्लियर प्लांट को कोई भी खतरा हुआ वो यूक्रेन की वजह से होगा। और जो न्यूक्लियर डिजास्टर का थ्रेट है वो लगातार बना हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उस प्लांट के अंदर एक्टिव रिएक्टर्स हैं और न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर्ड है। तो अगर वो ओपन हो गया एनवायरनमेंट में तो आप खुद सोच के देखिए कितना ज़्यादा जो रेडिएशन है वो फैल जाएगा। और जो इंजीनियर्स हैं, देखो एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर उनका ये मानना है, कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट को काफ़ी सेफली बनाया, उसके ऊपर कंक्रीट का पूरा जो बेस है वो बनाया हुआ है। ठीक है, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कंक्रीट का। तो अगर मान लो कोई शेलिंग आती भी है इसके ऊपर तो ये ब्रेक शायद नहीं होगा। खतरा ज़्यादा क्या है? स्पार्क की वजह से, फायर की वजह से। अगर मान लो कोई शेलिंग आई, कोई भी फायर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर आग पकड़ लिया, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, रादर दैन ये जो पूरा बनाया गया है कंक्रीट का, ये तो सेफ रहेगा, उतना उसको खतरा शायद नहीं लग रहा है। लेकिन रिपोर्ट में अगेन यही चीज़ बताया जा रहा है कि मोर देन द रिएक्टर कोर के अंदर एक्सप्लोजन के बजाय यहाँ पर आसपास का जो पूरा सुपर कूल करने के लिए जो पूरा सिस्टम होता है रिएक्टर को, उसके ऊपर ज़्यादा खतरा है एक्चुअली। और इसीलिए अगर कोई डिजास्टर होगा तो रेडिएशन निकलेगा। और लोकेशन इसकी ऐसी है ना, मैंने आपको देखा, ये लोकेशन ऐसी है कि अगर यहाँ से कोई रेडिएशन निकला तो पूरा जो यूरोप है वो इसकी चपेट में आ सकता है। चेरनोबिल में तो आपको याद ही है कितना बड़ा खतरा हो रहा था, बढ़ रहा था, कैसे जैसे उसको रोका गया, कितने लोग आज भी इससे पीड़ित हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हुआ तो वापस से पूरे यूरोप के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। और इसको देखते हुए वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है चिंतित है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ने वार्निंग दिया है कि कभी भी डिजास्टर हो सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो बार बार एक्सेस मांग रही है कि आप हमें इस न्यूक्लियर प्लांट का एक्सेस दे दीजिए, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है। और जो G7 कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर रशिया को इमीडिएटली प्लांट को खाली करने के लिए कहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आई होप कि जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग लार्जेस्ट एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट इज व्हाट? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मॉडरेटर न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है,
मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके इस पूरे कोर्स के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।